हेलो बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 मैथ चैप्टर नंबर 2। बच्चों चैप्टर 2 का नाम है बच्चों पूर्ण संख्याएं, जिसमें बच्चों हम इस पार्ट को पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज को बच्चों सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिभाषाएं। इसमें देखिए बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। यानी प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं? देखिए बच्चों, जो बच्चों गिनने में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जो हम वस्तु को गिनते हैं बच्चों, और उनमें किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या का। जैसे कि कोई संख्या गिनी हमने 1 2 3, तो उनको गिनने के लिए हमें प्राकृतिक संख्याओं की जरूरत पड़ती है, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इसे 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। या बच्चों हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद है बच्चों पूर्ण संख्याएं। देखिए पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं बच्चों? तो पूर्ण संख्याएं यानी बच्चों शून्य से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। कहां से बच्चों? शून्य से लेकर, यानी बच्चों इसमें शून्य भी शामिल हो जाता है। प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल नहीं होता है, पूर्ण संख्या में शून्य शामिल हो जाता है। तो बच्चों शून्य से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें उदाहरण भी है बच्चों, 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक बच्चों? अनंत तक। अब है बच्चों इसके बाद हम आते हैं सीधे एक्सरसाइज 2.1 पर। बच्चों प्रश्नावली है 2.1। तो देखिए बच्चों इसमें पहला सवाल है कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। यानी कि बच्चों 10,999 के बाद की 3 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी बच्चों? तो देखिए, एक होगी हमारी 11,000, एक होगी बच्चों हमारी 11,001, और बच्चों एक होगी हमारी 11,002। यानी बच्चों ये अगली क्या होंगी बच्चों? 3 प्राकृतिक संख्याएं। अगली 10,999 के बाद की अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं। बच्चों बाद की संख्या कैसे निकालते हैं बच्चों? तो बाद की संख्या के लिए अगर हम 10,999 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हमें बाद की संख्या प्राप्त हो जाती है। इधर देखिए बच्चों, 9 1 10 की 0, हासला 1, 9 1 10 की 0, हासला 1, 9 1 10 की 0, हासला 1, और ये बन गया बच्चों 11,000। यानी कि बच्चों बाद की संख्या निकालनी है तो +1 कर देंगे, और पहली की संख्या निकालनी है तो माइनस कर देंगे। इसमें देखिए बच्चों 10,001, दूसरा क्वेश्चन है कि 10,001 से पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। यानी कि बच्चों 10,001 से पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं हमें बताना है। तो बच्चों हमने पहले ही बताया था आपको कि जैसे ही हम पहले की संख्या निकालना है हमें, तो हम क्या कर देते हैं? -1 कर देते हैं। 10,000 लिखेंगे, 10,001, और इससे पहले की संख्या निकालनी है तो हम -1 कर देते हैं। तो 1 में से 1 जाएगा 0 0 0 और 1। तो बच्चों इस प्रकार से 3 पूर्ण संख्या कौन कौन सी निकलेंगी? तो बच्चों 10,000 में से 1 कम करेंगे तो आएगा बच्चों 9,999। 9,999 में से 1 कम करेंगे तो आएगा हमारा 9,998। ये हमारी क्या आ गई बच्चों? 10,001 से पहले की 3 पूर्ण संख्याएं। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों अब कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो बच्चों हमने पहले भी आपको बताया था कि जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो जो
जो संख्या किससे स्टार्ट हो रही है, सबसे पहले 0 से, तो 0 ही उसकी सबसे बच्चों छोटी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। तो लिखेंगे 0 सबसे छोटी संख्या है। यानी कि बच्चों जो संख्या जिससे चालू शुरू होती है तो वही उसकी छोटी संख्या होती है। यानी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, इसलिए वह उसकी पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। अब इसमें देखना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। कितनी पूर्ण संख्याएं हैं बच्चों। तो बीच की पूर्ण संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, बड़ी संख्या में से, बड़ी संख्या कितनी है बच्चों, 53, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या 32 को घटा देंगे तो बच्चों 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, और 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2। यानी कि बच्चों लिखेंगे 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या निकली बच्चों, 53 के बीच 21 पूर्ण संख्याएं हैं। कितनी है बच्चों, 21 पूर्ण संख्या हैं। तो जब भी बीच की संख्या निकालनी हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, तो बीच की पूर्ण संख्या हमारी आ जाती हैं। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, कि हम एक को a+1 कर देते हैं तो परवर्ती मिल जाता है। पूर्ववर्ती के लिए -1 कर देते हैं। जैसे कि इसमें देखिए बच्चों, इसमें कितना लिखा है, देखिए 24,40,701। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, परवर्ती। तो हम इसमें क्या कर देंगे बच्चों, एक हम ऐड कर देते हैं, 24,40,701 में हम +1 कर देंगे तो कितना बन जाएगा बच्चों, 24,40,702। तो 24,40,701 का परवर्ती क्या निकला, 24,40,702। परवर्ती के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, +1 कर देते हैं। इसका परवर्ती क्या होगा बच्चों, तो देखिए 1,01,199 में हम +1 कर देंगे तब हमारा क्या आएगा बच्चों, तो 1,02,100। 1,02,000 आया है, तो ये इसका क्या बच्चों, परवर्ती निकल के आया है। अब आते हैं बच्चों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। यानी पूर्ववर्ती यानी कि बच्चों पहले की संख्या। और बच्चों पहले की संख्या कैसे निकलती है, तो हमने आपको बताया था कि -1 कर देते हैं। 94 में जैसे ही हम -1 कर देंगे तब बच्चों कितना आएगा बच्चों, 93। यानी कि 94 का पूर्ववर्ती कितना निकला, 93। इसी प्रकार 10,000 का पूर्ववर्ती क्या निकलेगा, 9,999। कितना आएगा, 9,999। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह लेस देन ग्रेटर देन का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि ये हमने क्या बनाई बच्चों, संख्या रेखा। संख्या रेखा है और संख्या रेखा पर 530 हमारा बाद में आता है तो हम बाद में लिखेंगे। इधर क्या आएगा बच्चों, 530। और बच्चों इससे पहले की संख्या कौन सी आएगी, 503, क्योंकि 503 छोटी संख्या है, वो पहले आती है। जैसे हम 0 से शुरुआत करेंगे तो 503 पहले आएगी और 530 बाद में आएगी। तो बच्चों अब ये हमें बताइए कि 503 किसके बाईं ओर है। तो बच्चों हम लिखेंगे कि 503 किसके बाईं ओर है बच्चों, तो 503 530 के
बाईं ओर है। किसकी ओर है? बाईं ओर है। और यहां पर हम ग्रेटर का चिन्ह लगाएंगे कि 503 छोटा है किससे? 530 से। किससे बच्चों? 530 से। अब देखिए बच्चों, इसमें देखिए कि आप बताइए कि 98,765 छोटा है, बड़ा होता है कि 56,789। तो आपको पता होगा कि बड़ी संख्या बाद में आती है, छोटी संख्या पहले आती है। यानी कि 56,789 छोटी है और ये बड़ी है। तो लिखेंगे कि 56,789 के 789 98,765 के बाईं ओर है। बाईं ओर है। और लिखेंगे कि 56,789 छोटा होगा 98,765 के। ठीक है ना बच्चों? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसके बाद हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है वो बताना है बच्चों। इसमें देखिए, इसमें है कि शून्य सब, इसमें है पहला कथन है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों आप ये जानते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों? वो बच्चों 1 से शुरू होती है। 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और बच्चों प्राकृतिक संख्याएं के लिए अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। तो बच्चों पहला कथन है कि इसमें है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो आप जानते हैं बच्चों कि प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है, ना कि बच्चों शून्य से। इसलिए शून्य हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। तो ये कथन कैसा है बच्चों? असत्य। दूसरा कथन है देखिए बच्चों कि 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो बच्चों 400 देखिए 399 का पूर्ववर्ती क्या होगा बच्चों? तो 398 होगा, ना कि बच्चों 400। इसलिए कथन कैसा है बच्चों? ये भी कथन हमारा कैसा है? असत्य। तीसरा कथन देखिए, इसमें है कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो बच्चों पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होती है। वो बच्चों जो संख्या जिससे शुरुआत होती है वही उसकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहलाती है। आप यहाँ पर देख सके बच्चों, देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत हो रही है, 0 1 2। तो ये उसकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी 0। तो हमारा कथन कैसा है बच्चों? ये सत्य होगा। इसके बाद बच्चों इसमें बताना है कि 600 संख्या 599 का परवर्ती है। तो परवर्ती बच्चों 599 में हम जैसे ही 1 को प्लस करेंगे तो 600 आएगा। इसलिए हमारा कथन कैसा है बच्चों? सत्य होगा। अब ई कथन देखिए बच्चों, इसमें है कि इसमें कहा गया है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या में आप देख सकते हैं कि सभी जो प्राकृतिक संख्या है यानी कि 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक में ये सभी संख्या पूर्ण संख्या में आ रही हैं। ये सभी संख्याएं तो बच्चों प्राकृतिक संख्या ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या में है। 1 2 3 डॉट डॉट अनंत, 1 2 3 डॉट डॉट अनंत। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो हमारा कथन कैसा है बच्चों? सत्य। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो बच्चों हमारा कथन कैसा होगा बच्चों? सत्य। अब एक ऐप कथन देखिए, इसमें कहा गया है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं
कि सभी पूर्ण संख्याएं यानी 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत यानी सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या में आ रही हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 तो आ रही हैं, लेकिन 0 इसमें शामिल नहीं हो रहा है, यानी कि 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आ रहा है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये कथन कैसा है बच्चों? असत्य। इसके बाद देखिए जी है कथन, इसमें है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। तो बच्चों 2 अंक की पूर्ण संख्या हम ले लेते हैं। 2 अंक की संख्या ली हमने 10, इसका पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो -1 कर देंगे तो हमारी संख्या है बच्चों 1 अंक की संख्या 9। और इसमें कहा गया है कि 1 अंक की संख्या नहीं हो सकती और 1 अंक की संख्या हमारी आ रही है, इसलिए कथन कैसा है बच्चों? असत्य। एच देखिए बच्चों, इसमें है कि एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो बच्चों पूर्ण संख्या आप देख सकते हैं 0 से शुरुआत हो रही है, ना कि 1 से। तो सबसे छोटी तो 0 ही होगी, ना कि बच्चों 1। तो हमारा कथन ये कैसा है बच्चों? असत्य। इसके बाद है आई है कि प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से पहले कोई संख्या नहीं है, इसका पूर्ववर्ती नहीं है। इसका परवर्ती तो होता है 2, लेकिन इसका पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो ये हमारा कथन कैसा है बच्चों? सत्य होगा। जे देखिए, जे कथन है जे कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो बच्चों आप देख सकते हैं पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है। क्या होता है बच्चों? पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है, और इसमें कहा गया है कि नहीं होता है। तो ये कथन कैसा है बच्चों? असत्य। इसका पूर्ववर्ती कितना होता है बच्चों? 0 होता है, और इसमें कहा गया कि नहीं होता है, तो इसका कथन कैसा है बच्चों? असत्य। अब देखिए बच्चों के है कि पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। तो 11 और 12 के बीच में 13 संख्या पूर्ण संख्या नहीं आती है। तो बच्चों कथन कैसा है? असत्य है। अब है बच्चों एल। एल में देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो देख सकते हैं बच्चों आप कि पूर्ण संख्या 0 से पहले कोई भी संख्या नहीं आ रही है। 0 से पहले कोई भी संख्या पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, तो हमारा कथन कैसा होगा बच्चों? सत्य होगा। अब है बच्चों एम है, देखिए एम का कथन है कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 3 अंकों की सदैव यानी हमेशा ही 2 अंकों की एक संख्या होती है। तो हम लेते हैं बच्चों 2 अंकों की संख्या लेते हैं 99, और 99 का परवर्ती देखिए क्या आता है बच्चों? 3 अंकों की संख्या आती है 100 आती है, और वो क्या, और उसका कथन है कि 2 अंकों की संख्या नहीं हो सकती है। तो इसका कथन कैसा है बच्चों? असत्य। असत्य है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।